अगर आप भी अंडर 40,000 के बजट में एक ऐसे लैपटॉप की तलाश करें जिसका परफॉर्मेंस काफी स्मूथ हो, बैटरी भी बढ़िया हो और लुक्स भी काफी क्लासी हो, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 2025 के टॉप लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपए में, जो कि परफेक्ट है स्टूडेंट्स, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, वर्क फ्रॉम होम यूजर्स, मल्टीटास्किंग, मल्टीटैब, ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क, ट्रेडिंग, ऑटोकैड और लाइट गेमिंग करने के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानते हैं कि कौन से लैपटॉप के अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन फीचर अंडर 40,000 रुपए में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैंने जो भी लैपटॉप अंडर 40,000 रुपए में सिलेक्ट किया ना, वो लैपटॉप सिलेक्ट करने से पहले मेरा कुछ क्राइटेरिया था। सबसे पहला जो क्राइटेरिया ये था कि 1080p फुल एचडी आईपीएस टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले होना चाहिए। अगर हमको एचडी या फिर एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है अंडर 40,000 के बजट पे, तब हम उस लैपटॉप को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करने वाले। हमारा यहाँ पे फुल एचडी 1080p आईपीएस टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले होना चाहिए, अदरवाइज मैं उस लैपटॉप को सिलेक्ट नहीं करूंगा। ये जो कि मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था। और दूसरा क्राइटेरिया मेरा ये था कि मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए, और रैम LPDDR4 टेक्नोलॉजी का हो या फिर LPDDR5 टेक्नोलॉजी का हो। ये जो कि दो ही टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। अगर LPDDR3 अगर मिलता है तब हम उस टेक्नोलॉजी वाले रैम को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो कि बहुत पुराना टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है रैम, तो उस रैम को हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करने वाले। मिनिमम 8 GB LPDDR4 या फिर LPDDR5 टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि 12 GB या फिर 16 GB वाले जो भी रैम के साथ अंडर 40,000 रुपए में हमको लैपटॉप देखने को मिलेगा, उस लैपटॉप को हम खोजने की कोशिश करेंगे और 8 GB को हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 12 GB और 16 GB रैम के साथ हम लैपटॉप को ज़्यादा यहाँ पे खोजने की कोशिश करेंगे। ये जो कि मेरा दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा जो क्राइटेरिया मेरा ये है कि मिनिमम यहाँ पे 512 GB SSD स्टोरेज होना चाहिए। HDD या फिर SATA बेस्ड स्टोरेज को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। SSD M.2 NVMe SSD स्टोरेज होना चाहिए, मिनिमम 512 GB। अगर 256 GB मिल रहा तो फिर हम वहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको भी इग्नोर करेंगे। ये जो कि मेरा तीसरा क्राइटेरिया था। चौथा क्राइटेरिया मेरा ये था कि हम यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैपटॉप के अंदर में जो CPU होना चाहिए वो जो कि Ryzen 5 का होना चाहिए, फिर i5 का होना चाहिए। i3 Ryzen 3 ये जो कि हम बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करेंगे अंडर 40,000 रुपए में। और Ryzen 5 का अगर हम CPU सिलेक्ट करें तो वहाँ पे जो Ryzen 5 का CPU होना चाहिए जो कि 7000 सीरीज का होना चाहिए, ना कि 5000 या फिर 6000 सीरीज का। लेकिन अगर हम इंटेल कोर i5 CPU के साथ आ रहे तो वहाँ पे मिनिमम 12th जनरेशन का होना चाहिए या फिर 13th जनरेशन का हो, तो जो कि हमारे लिए बेहतर हो। लेकिन 12th जनरेशन से अगर नीचे आ रहा है 11 Gen 10 Gen, तो फिर हम i5 में उसको भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो जो कि हमारे लिए बेस्ट प्रोसेसर नहीं होंगे अंडर 40,000 रुपए में। और कुछ क्राइटेरिया जैसे कि यहाँ पे हम विंडो 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी हमको मिलना चाहिए जो भी लैपटॉप हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे गुड बैटरी लाइफ हो और लिटिल मोर यहाँ पे हम देखते हुए लैपटॉप को यहाँ पे सिलेक्ट किए, जो कि अंडर 40,000 के बजट में हमारे लिए बेस्ट है। वो है लेनोवो ब्रांड का लैपटॉप, लेनोवो V15G4। इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो जो कि है 33,931 रुपीज़। देखिए, जो प्राइस है वो जो कि ऊपर नीचे होते रहता है, तो जब भी आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो या फिर मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, तो उसका प्राइस हिस्ट्री एक बार आप जरूर देख लेना, जिससे कि आपको उसका प्राइस का अंदाज़ा लग जाए कि उसका एवरेज प्राइस क्या है। उसी एवरेज प्राइस में बाई करना है, न कि जब भी इसका प्राइस ऊपर बढ़ जाता है ज़्यादा तो फिर उस केसेस में आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है और कुछ दिन इंतजार करना है। और जब भी प्राइस ड्रॉप हो जाता है, एक एवरेज में आता है या फिर एवरेज से नीचे आता है, आपके लिए जो भी प्राइस बेस्ट लगे कि इस प्राइस में जब तक ये लैपटॉप नहीं आता है तब तक हम इसको बाई ना करेंगे, तब तक आप इंतजार करना, जिससे कि आप इस लैपटॉप को बेस्ट प्राइस में परचेज कर सकते हो। आखिर इस लैपटॉप के अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन फीचर्स मिले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको 15.6 इंचेस का फुल एचडी 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ डिस्प्ले मिल जाएगा, 180 डिग्री हिंज के साथ, 16 GB LPDDR5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला रैम मिल जाएगा, 512 GB यहाँ पे आपको SSD स्टोरेज मिलेगा, जिसको आप अप टू 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो इन फ्यूचर। AMD Ryzen 5 7520U सीरीज का यहाँ पे आपको CPU मिलेगा, 4 कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा, 4.3 GHz का मैक्स टर्बो बूस्ट स्पीड आपको देखने को मिलेगा। और ये जो CPU है वो जो कि 14th जनरेशन का CPU है। एंड यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएगा। एंड इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन फीचर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो
अगर ये लैपटॉप आपको पसंद आ रहा है तो इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट लैपटॉप आपको अंडर 40,000 रुपए पे सजेस्ट करूंगा वह है डेल ब्रांड का लैपटॉप, डेल इंस्पिरॉन 3535। इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो है 39,990 रुपीज़। देखिए इसका भी प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, तो इसका भी एक बार प्राइस हिस्ट्री देख लेना, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि इसका एक एवरेज प्राइस क्या रहता है, जिससे कि जब भी इस लैपटॉप का प्राइस हाई होता है तब वहां पे आप इसको बाय करने से इग्नोर करोगे जब तक कि इसका प्राइस ड्रॉप ना हो। आखिर इस लैपटॉप के साथ हमको क्या क्या देखने को मिलता है इस बजट में, तो देखिए यहाँ पे भी आपको 15.6 इंचेस का फुल एचडी IPS टेक्नोलॉजी के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 250 निट्स ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी आपको 16 GB LPDDR4 टेक्नोलॉजी वाला रैम मिल जाएगा, 512 GB आपको SSD स्टोरेज मिल जाएगा जिसको आप 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो। AMD Ryzen 5 7530U सीरीज का यहाँ पे CPU मिलेगा और इस CPU के साथ आपको 10 कोर देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो मैक्स टर्बो बूस्ट स्पीड है वह है 4.5 GHz का। एंड यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon का ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा। एंड इसके भी कुछ अदर इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस लैपटॉप को बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके इस लैपटॉप के फुल डिटेल को चेकआउट कर सकते हो और वहां से आप बाय कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा आसूस ब्रांड का लैपटॉप आसूस वीवोबुक गो 15। इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो है 38,990 रुपीज़। इस लैपटॉप का भी आप प्राइस हिस्ट्री गूगल पे जाकर देख लेना, जिससे कि आपको इस लैपटॉप का हाईएस्ट, एवरेज और लोएस्ट प्राइस पता चल जाए। उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आखिर इस लैपटॉप को आपको कितने प्राइस तक में बाय करना है। आखिर इस बजट में इस लैपटॉप के अंदर में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए इस लैपटॉप के अंदर में भी आपको स्टिल 15.6 इंचेस का फुल एचडी 250 निट्स ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलेगा और यह भी लैपटॉप के अंदर में 180 डिग्री का हिंज देखने को मिल जाते हैं। 16 GB LPDDR5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पे रैम मिल जाएगा, 512 GB यहाँ पे आपको SSD स्टोरेज मिलेगा। AMD Ryzen 5 7520U सीरीज का यहाँ पे 7000 सीरीज का यहाँ पे CPU मिलेगा, जिसके अंदर में 4 कोर 4.3 GHz का मैक्स टर्बो बूस्ट स्पीड मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड यहाँ पे भी आपको AMD Radeon का ग्राफिक्स कार्ड देखने मिलेगा। एंड इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर इस लैपटॉप को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको अंडर 40,000 रुपए में HP ब्रांड का लैपटॉप सजेस्ट करूंगा जो कि HP 15S FC0156AU और इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो है 39,990 रुपीज़। इस लैपटॉप का भाई आप एक बार प्राइस हिस्ट्री देख लेना, जिससे कि इस लैपटॉप का भाई आपको हाईएस्ट, एवरेज, लोएस्ट प्राइस पता चल जाए और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आखिर इस लैपटॉप को आपको कितने प्राइस में बाय करना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट प्राइस हो सकती है। और इस बजट में इस लैपटॉप के अंदर में भी आपको 15.6 इंचेस का स्टील फुल एचडी IPS टेक्नोलॉजी वाला 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ डिस्प्ले मिल जाएगा। 16 GB का यहाँ पे आपको LPDDR5 टेक्नोलॉजी वाला रैम मिल जाएगा, 512 GB यहाँ पे SSD स्टोरेज मिल जाएगा। AMD Ryzen 5 7520U सीरीज का यहाँ पे CPU मिल जाएगा, जिसमें 4 कोर एंड 4.3 GHz का मैक्स टर्बो बूस्ट स्पीड आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon का ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। एंड इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस लैपटॉप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे क्लिक करके अगर आप HP का लैपटॉप बाय करना चाहो तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एंड लास्ट लैपटॉप सजेस्ट करूंगा जो कि है एसर ब्रांड का लैपटॉप एसर एस्पायर 3। इस लैपटॉप का भी प्राइस आपको 39,990 रुपीज़ देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप का भी आप एक बार प्राइस हिस्ट्री देख लेना, जिससे कि आपको बेस्ट प्राइस पता चल जाए। देखिए ये जो लैपटॉप है जो कि 14 इंच डिस्प्ले के साथ आ रहा है, मैंने अभी तक जितने भी लैपटॉप बताया वो जो कि 15 इंच डिस्प्ले के साथ देखने को मिला है, लेकिन ये जो लैपटॉप है जो कि 14 इंच के साथ मिला है। तो अगर आपको 14 इंच का लैपटॉप अंडर 40,000 में चाहिए तो इस लैपटॉप को आप एक बार देख सकते हो। यहाँ पे आपको 14 इंच का फुल एचडी IPS पैनल यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा, 16 GB LPDDR4 टेक्नोलॉजी रैम मिल जाएगा, 512 GB यहाँ पे आपको SSD स्टोरेज मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको इंटेल कोर i5 13th जनरेशन का 1334U सीरीज का यहाँ पे CPU मिलेगा, जिसके अंदर में 10 कोर है एंड
4.6 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड। यहाँ पे भी स्टिल आपको इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी का ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा एंड इसके भी कुछ अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको 14 इंच डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए तो आप एसर ब्रांड के लैपटॉप को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे मेरे अकॉर्डिंग टॉप 5 2025 के बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपये में। इन पांचों में से आपको कौन सा लैपटॉप पसंद आई है जो कि आप जरूर कमेंट करके बता सकते हो, और ये पांचों में से कौन सा लैपटॉप आप लेने का सोच रहे हैं ये जो कि आप जरूर कमेंट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, थोड़ा सा देर से देखने को मिलेगा बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अदर टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।